कर पाए, जो टॉप रैंकर्स हैं उन्हें अग्रिम बधाइयाँ, शुभकामनाएं, लेकिन पहले से ही। और लेकिन जो उतना बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाए या फिर जो उस अंकों की दौड़ में आगे नहीं बढ़ पाए, तो उनके लिए जीवन यही समाप्त नहीं हो जाता है। उनके लिए जीवन बहुत लंबा है, संघर्ष बहुत लंबा है, और ऐसे में निराश होने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए, बोर्ड परीक्षा घोषित होने से पहले मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने छात्र छात्राओं के लिए बाकायदा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट किया था, और साथ ही साथ उन्हें एक हौसला अफजाई के तौर पर भी उन्हें एक मंत्र भी दिया था। तो साथ ही देखिए, आपको बता रहे हैं क्योंकि जो परीक्षा परिणाम है वो घोषित हो चुके हैं। राहुल मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। राहुल, जरा अपने रूटीन के बारे में बताइए, क्योंकि टॉप रैंकर होना हर कोई ये चाहता है कि उनसे हम सीखें, या फिर जो इस वक्त हमें दर्शक सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे, वो भी लिहाजा सोच रहे होंगे, समझना चाह रहे होंगे कि आखिर क्या रूटीन रहा, क्या मंत्र रहा, किस तरीके से आपने परीक्षाओं के लिए तैयारियां की, किस तरीके से मेंटली स्ट्रेस्ड आपने दूर रखा, क्या अनुभव रहा आपका? यस मैम, इसके लिए कंसिस्टेंसी बहुत आवश्यक होती है। मैं रोज लगभग 6 घंटे पढ़ाई करता ही करता था, कम से कम। हाँ। डाउट होता था वो टीचर को पूछता था, उन्होंने सपोर्ट भी किया, और उसका रिजल्ट आज मिला भी। अच्छा राहुल, क्योंकि एक तरीके से मिथ भी होता है कि जब हमारे बोर्ड एग्जाम्स होते हैं तो हम एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज पर थोड़ा सा कम फोकस कर पाते हैं, तो ये क्या आपका रूटीन रहा कि एक्स्ट्रा करिकुलर फोकस आप नहीं कर पाए उन एक्टिविटीज पर, या फिर आपने रूटीन तौर पर सब कार्य किए अपने टाइम टेबल के हिसाब से? हाँ, एग्जाम से कुछ 2-3 महीने पहले तक मैंने अलग अलग अपने रूटीन फॉलो किए थे, और अपने जो हॉबी है उसको भी फॉलो किया था। बस एग्जाम के टाइम में पढ़ाई पर ज्यादा फोकस किया, उनको कम कर दिया था। अच्छा, आप इसका क्रेडिट किसे देना चाहेंगे राहुल? अपने माता पिता को, अपने टीचर्स को? हाँ, मैं देना चाहूंगा अपने माता पिता को, अपने नाना जी को। अच्छा, माता पिता की क्या भूमिका रही? माता पिता की क्या भूमिका रही? क्या किस तरीके से टाइम टेबल सेट करके दिया, क्या वातावरण बनाया घर में ताकि आप फोकस कर पाए एग्जाम के लिए? उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया, उन्होंने हमेशा भरोसा भी किया कि तुम अच्छा कर सकते हो करके। वो मेरे को पॉजिटिवेट करता था, मुझे मोटिवेट करता था, और एनवायरनमेंट बनाया। वो अधिकतर बात घर की जो प्रॉब्लम होती थी वो मेरे शेयर नहीं करते थे, ताकि मेरा पढ़ाई से ध्यान मत हटे, शांति रखते थे घर में। हाँ। अच्छा, बहुत सारी बातें हैं, मुझे बहुत सारी चीजें आपसे जाननी भी है राहुल। मेरे सहयोगी गौरव सिंह चंदेल मेरे साथ जुड़े हुए इस वक्त। मैं जरा गौरव आपका रुख करना चाहूंगी, रायपुर से जुड़े हुए मेरे सहयोगी। गौरव, आप टॉप रैंकर्स के नाम सामने आ चुके हैं, लोगों में भारी उत्साह है, 12वीं का और 10वीं का जो परिणाम फीसद है वो भी सामने आ चुका है। किस प्रकार की उत्सुकता है? क्या ऑफिशियल वेबसाइट पर लोग जाकर चेक कर रहे हैं अपने अपने रिजल्ट्स? जी बिल्कुल, देखिए जो टॉपर्स के नाम है वो सामने आ चुके हैं। उसके बाद जो लोगों में उत्साह है, बच्चों में जो उत्साह है, उनके माता पिता में जो उत्साह है, वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। क्योंकि लंबे समय से जो इंतजार था वो खत्म हुआ है। चुनाव के चलते रिजल्ट आने में देरी हुई, लेकिन अब आखिरकार जब रिजल्ट आ गया है तो कैफेज में बात करें, कंप्यूटर्स में, लैपटॉप में, घर में, सभी अपने रिजल्ट को काफी उत्साह के साथ देखें। टॉपर्स में खुशी तो है ही, लेकिन जो पास हुए हैं, जिन्होंने फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन में अपने जो परीक्षा है उसे पास किया है, वे भी काफी उत्साहित हैं। क्योंकि किसी भी तरह जो 10वीं और 12वीं में जो उन्होंने हासिल की, उसके बाद आगे किस तरह से अपना भविष्य सुधारेंगे, किस तरह से कॉलेज में जाकर किस सब्जेक्ट को लेकर पढ़ाई करेंगे, ये सवाल जो है 12वीं वाले सोच रहे होंगे। और वहीं 10वीं वाले किस सब्जेक्ट को लेकर 12वीं तक पढ़ाई करनी है, तमाम तरह के सवाल जो हैं अब छात्रों के मन में आ रहे होंगे। आगे भविष्य को लेकर किस तरह से आगे बढ़ना है, ये सारे सवाल जो उनके मन पर आ रहे होंगे। ठीक है, मैं एक बार फिर से राहुल मेरे साथ जुड़े हुए लगातार। राहुल, एक बार फिर से आपसे चर्चा को आगे बढ़ाते हुए, जैसा कि मेरे सहयोगी ने भी जिक्र किया कि सबके अब मन में ये चल रहा होगा कि उन्हें अब अपनी लाइफ में आगे क्या करना है, उन्हें अब अपने भविष्य में आगे क्या करना है, तो क्या आपने इस बारे में कुछ सोचा हुआ है? यस मैम, मैं आगे मैथ लेकर के पढ़ना चाहता हूँ मैम, इंजीनियरिंग करना चाहता हूँ मैं। ठीक है राहुल, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े और बहुत महत्वपूर्ण बातें आपने हमारे साथ की। बहुत शुक्रिया राहुल आपका। मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़े, मेरे सहयोगी का भी बहुत शुक्रिया। गौरव, आपका भी बहुत धन्यवाद। तमाम